हम स्टार्ट करने वाले हैं फायर फाइटिंग प्रोविजंस। फायर फाइटिंग प्रोविजंस। ठीक, तो सबसे पहले हमें बताइए फायर फाइटिंग क्यों जरूरी है। फायर फाइटिंग क्यों जरूरी है? फायर फाइटिंग क्यों जरूरी है? सर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। और सर आग लगेगी तो बचना तो है ही है। बिल्कुल, टू अवॉइड द फायर। ओके, टू अवॉइड द डिजास्टर मैनेजमेंट। और मटेरियल, जो भी मटेरियल रेजिस्टेंस होते हैं सर, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल फॉर फायर रेजिस्टेंस सर। फायर रेजिस्टेंट। ओके, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। ओके, सर टू इंश्योर सेफ्टी। क्या? सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? सर सेफ्टी। ओके, सेफ्टी, राइट, फायर सेफ्टी, राइट, फायर सेफ्टी। ओके, सो मैं हमारा बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड फायर, है ना, टू अवॉइड फायर। ठीक है, आग लगने से बचाना। ठीक, क्योंकि घरों में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो है यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विंडो की बात करें तो कहीं वुड की विंडो लगी होती है, जो दरवाजे हुए हैं वुडन होते हैं। ठीक है, तो ये फायर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं उतने ज्यादा, है ना, बट है ना, कंक्रीट तो तब भी फायर प्रूफ होता है बट उतना भी ज्यादा फायर प्रूफ नहीं है। एक टेम्परेचर तक को रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन एक हायर टेम्परेचर होता है उस पर सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एक टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है उस पर भी कंक्रीट जो है वियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो घर में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनाए हैं ना। वहीं आप अगर फॉल सीलिंग वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए फायर फाइटिंग होना बहुत जरूरी है ना, उसके लिए फायर प्रोविजंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप वुडन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, घर में अगर आप जो है आपका घर जो है लकड़ी का बनाने जा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए जरूरी है। मैं घर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जितने भी हमारे थिएटर्स होते हैं, थिएटर में आप देखोगे उसमें वुडन वर्क बहुत ज़्यादा होता है। मॉल वगैरह देखोगे उसमें प्लास्टिक वर्क बहुत ज़्यादा होता है ना, प्लास्टिक ग्लासेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। घर चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, सभी के लिए जो है फायर फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, सो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड द फायर। ठीक है, तो उसके लिए जो है अ बिल्डिंग में कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो फायर, क्या क्या फीचर्स होना चाहिए? सबसे पहला है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर। और सेकंड फायर होज व्हील्स, फायर होज व्हील्स। थर्ड फायर हाइड्रेंट, है ना, फायर हाइड्रेंट। एंड फोर्थ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, अगर आपको फायर से बचना है तो ये चार चीजें होना जरूरी है। 4 तरीके की डिवाइसेस है जो आपको फायर से बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सर फायर लास्ट हाइड्रेंट। लेक्चर का लास्ट लेक्चर का सर डाउट था एक लास्ट लेक्चर का। हाँ हाँ, पूछो, क्या डाउट था? सर आपने जो स्पेसिंग बताई थी हॉलो वॉल में। हाँ हाँ सर कैविटी वॉल्स की जो स्पेसिंग है ना सर, हाँ सर उसमें 5 to 8 सेंटीमीटर होता है सर, देखा था। हाँ, मैंने ये बोला है कि लीस्ट, है ना, शुड नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर। लीस्ट, दिस इज द लीस्ट स्पेसिंग, है ना, लीस्ट स्पेसिंग। ठीक है, बट स्पेस को बचाने के लिए, इसको और ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए इसको रिड्यूस कर देते हैं लोग। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से भी कम कर देते हैं, रिड्यूस टू 3 सेंटीमीटर, है ना।
सर Okay? लेकिन सर हमने तो 5 to 8 सेंटीमीटर लगभग पढ़ा है सर। बेटा बेटा ये डेटा है, ये वेरी करता है। देखो प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है, मैं तुमको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, है ना। कोड ने कह दिया कि 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप 5 सेंटीमीटर से कम करोगे? घर में तो कर देते हो, समझ रहे हो ना ये चीज, है ना। अनइकोनॉमिकल हो जाती है चीजें, है ना। अगर आप कोड के हिसाब से चलोगे तो चीजें अनइकोनॉमिकल हो जाती हैं, है ना। आईएस कोड कहता है कि नहीं, हमें तो मिनिमम जो है वाटर, अगर आपको कोई वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम 30 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, लेकिन आप 30 ग्रेड का नहीं कर पाते हो, है ना। फील्ड में जाओगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर डाल रहा है वो 25 का डाल रहा है, हम 25 ग्रेड का कंक्रीट डाल रहे हैं, समझ रहे हो चीज कोडल प्रोविजन। हर व्यक्ति कोड को फॉलो नहीं करता, है ना। कोड के हिसाब से देखो तो लीस्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मिनिमम स्पेसिंग 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे ना अपने रियल लाइफ में, तो आप 5 में नहीं रखोगे, समझ रहे हो ना। 5 सर सेंटीमीटर एग्जाम को, में तो सर कोडल प्रोविजन के हिसाब से लिख के आना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल एग्जाम में आप कोडल प्रोविजन के हिसाब से लिख के आना। मैंने आपको जो बताई वो प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूँ, है ना, एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि लीस्ट जो है 5 सेंटीमीटर, 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। सर कोड की भी बता दिया करो सर उसके साथ। सर कोड साथ ही साथ कोड में सर अगर M20 सर कोड में M20 क्या यूज है करने के लिए बोला गया है सर, उसमें भी। बेटा वाटर रेजिस्टेंट के लिए अगर तुम वाटर टैंक बनाने जा रहे हो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है M30, ठीक है। सर्च कर लेना, मिनिमम जो होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो M30 होता है, 30 के नीचे यूज नहीं किया जाता, ठीक है। आरसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। मैं वाटर टैंक के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। लिक्विड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, लिक्विड स्टोरेज के लिए हमेशा जो है 30 से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ परमेबिलिटी, ठीक। वहीं आप स्पेस ज्यादा कर दोगे, सर ग्रेटर देन कोडल 8 का भी साथ साथ सेंटीमीटर आ दिया दोगे, करो सर। ठीक है। वहीं देखो कोडल अभी है नहीं तुम्हारे सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में कोडल अभी है नहीं, है ना, इसलिए मैंने यही बताता हूँ चीजें। अभी मैं कोडल बता दूंगा, तुम्हारे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है, बर्डन तुम्हारे ऊपर ही बढ़ेगा। हमारा कुछ नहीं, तुम कितनी चीजें एग्जाम में याद करके जाओगे, ठीक है, कितनी चीजें याद करके जाओगे। वहीं आप 8 सेंटीमीटर से ज्यादा कर दोगे कैविटी, है ना। अगर आप 8 सेंटीमीटर से ज्यादा कर दोगे तो आपको फिलिंग मटेरियल ज्यादा डालना पड़ेगा। कोर के ऊपर बुट सॉडस्ट जो अभी आप डाल रहे हैं दोनों वॉल के बीच में, वो ज्यादा फिल करना पड़ेगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, समझ रहे हैं चीजें, इसलिए ज्यादा भी नहीं रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। हमने बताया ये 4 टाइप की जो है डिवाइसेस हैं, है ना, इनसे जो है हम फायर फाइटिंग से बच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में बताइए सबसे पहले कौन सी गैस होती है, कोई बताएगा हमें। फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। CO2%। नंबर 1 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर आर प्रोवाइड फॉर द अटैक ऑफ फायर फाइटिंग and measure generally undertaken by the occupants of the building before the fire services arrive, ठीक है। तो अगर कोई बिल्डिंग है ना, अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है, इसमें आग लगी है, जब तक जो है आपकी फायर फाइटिंग, मतलब जैसे जो होते हैं ना फायर फाइटिंग के लिए जो वैन आती है, वो वैन नहीं आ पा रही है, तब तक आप जो है क्या यूज करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर लेते हो, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लेते हो, ठीक है, ठीक। मोस्ट फायर स्टार्ट विथ अ स्मॉल फायर, है ना। अधिकतम जो आग लगती है छोटी चिंगारियों के कारण लगती है, ठीक है, और ये आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली, है ना, जो मेटा सॉरी गैसेस जो है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, कौन कौन सी है आप अभी बताया आपने, है ना। इसमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2 प्लस NO2, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर भरा होता है एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे, ठीक है, प्रेशर पे, कितने प्रेशर पे, 7 से 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर पे ये गैसें भरी जाती हैं, ठीक है। बाकी सबने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, रेड कलर का सिलेंडर होता है ना, एक रेड कलर का सिलेंडर होता है, ठीक है, रेड कलर का सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर उसमें प्रेशर गेज लगा होता है ना, एक प्रेशर गेज लगा होता है, साथ ही साथ इसमें एक वाल्व लगी होती है ना, पिन के साथ जो कनेक्टेड होती है। इसको खोलने से पहले आपको इस पिन को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, पिन तोड़ोगे, लॉक तोड़ोगे, उसके बाद ही इसको यूज कर पाएंगे, है ना। सबने देखा होगा, पेट्रोल पंप पे देखा होगा, है ना, छोटे पैमाने अपने घरों में देखा होगा, है
आपने देखा होगा लेबोरेटरी वगैरह जो होती है, जैसे अपने सिविल डिपार्टमेंट लेबोरेटरी है, वहाँ आपने देखा होगा, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, रेड कलर का सिलेंडर आपने सबने देखा होगा। नहीं देखा हो तो एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है, किस तरीके का होता है। यस सर, देखा है। ठीक है, ये देखिए, ये सिलेंडर दिख रहा है, 950 रुपये का दिख रहा है, ठीक है, देखो इस तरीके के सिलेंडर होते हैं, है ना। नाउ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, है ना, इस तरीके के सिलेंडर सबने देखे होंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये यहाँ पे ये गेज लगा होता है ना, ये लगा है प्रेशर गेज, इस तरीके से इसमें बाल्ब लगी होती है, ठीक है, पेन लगी होती है, लॉक है ना, लॉक को तोड़ो, लॉक खोलिए, उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वही मैंने गैसेस की बात करी इसमें, है ना, गैसेस, तो गैसेस बताया कौन कौन सी होती हैं इसमें, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। बट मेजोरली जो परसेंटेज जो होता है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक, Yes, sir. फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में क्लियर है ना, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं एक्सटिंग्विशर एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना, प्रिंसिपल एक्सटिंग्विशर एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सटिंग्विशर एजेंट, और यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल यूज, प्रिंसिपल यूज, ठीक है, प्रिंसिपल यूज, प्रिंसिपल यूज, ठीक है, प्रिंसिपल यूज। तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट्स कौन है, सबसे पहले वाटर, ठीक है, वाटर होता है, आग बुझाने के लिए क्या है, वाटर भी यूज होता है, ठीक है। प्रिंसिपल यूजेस क्या हो जाता है, हो जाएगा, है ना, ठीक है। प्रिंसिपल यूज क्या है इसका, बोर्ड एंड पेपर फायर, बोर्ड एंड पेपर फायर, ठीक है, पेपर फायर, पेपर फायर, ठीक। फॉर्म, है ना, फॉर्म मतलब सेकंड होता है फॉर्म, फॉर्म क्या हो, फॉर्म में किस फॉर्म में होता है, लिक्विड, लिक्विड फायर्स के रूप फॉर्म में, है ना, लिक्विड फायर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, फायर्स, ठीक। सर कार्बन सॉइल का डाइऑक्साइड, भी यूज करते हैं वगैरह। हाँ राइट, सैंड। मिट्टी का भी यूज करते हो, सैंड, सैंड राइट, और सैंड भी यूज इलेक्ट्रिकल करते हो जहाँ पे, राइट, जहाँ कहीं भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी। है ना, ठीक, तो आप सर यूज पाउडर का भी करते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी फायर की जगह करते हैं ना सर, सैंड का। सैंड का जो है वहाँ यूज करते हैं जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं होते हैं जहाँ पे रेत इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, जहाँ पे आप मोस्ट ऑफ देखोगे ना, आप जहाँ तक अधिकतर देखोगे तो पेट्रोल पंप जो होते हैं, पेट्रोल पंप पे देखोगे एक रेड कलर की बाल्टियां टंगी होती हैं, है ना, तीन तरीके की, है ना, एक सैंड के लिए, है ना, एक पानी के लिए, है ना, एक में और होता है कुछ मटेरियल, ठीक है। तो तीन बाल्टियां टंगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, पानी, रेत और एक और होती है ना, तीन सर जो तरीके की शॉर्ट सर्किट वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी फायर होती है उसमें तो ओनली सैंड ही होती है ना। हाँ, उसमें सैंड यूज कर सकते हो, सैंड यूज कर सकते हो, अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर भी यूज कर लेते हैं, वाटर का थोड़ा सा स्मॉल जेट के ऊपर मारा जाता है फिर बंद कर देते हैं, ठीक है, विथ स्ट्रोक, है ना, वाटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वहां पे, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सर पाउडर भी होता है ना? हाँ, कौन सा पाउडर, यस सर, पाउडर सर। पाउडर, ठीक है, पाउडर है, कुछ एडवांस हैं, कुछ एडवांस हैं, है ना, ये इनके बारे में उतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, कुछ बेट केमिकल्स होते हैं, ड्राई केमिकल्स होते हैं, है ना, पाउडर जो है वो सर बैड केमिकल्स होते हैं सर, बैड केमिकल्स। हाँ, बेट केमिकल्स होते हैं, ड्राई केमिकल्स, दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक, वो भी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होते हैं वो भी, है ना, इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर्स होते हैं, ठीक है। वहीं ड्राई केमिकल्स होते हैं, ड्राई केमिकल, ठीक है, ड्राई केमिकल्स होते हैं ऐसे जो है, ऐसे लिक्विड जो ज्वलनशील होते हैं, ठीक है, और जो लिक्विड फायर के साथ काम करते हैं, ठीक है, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स, ठीक है। वहीं बेट केमिकल्स होते हैं, सम आर द बेट केमिकल्स, वेट केमिकल, कुछ गीले केमिकल्स भी होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल,
ठीक है, इनको आप इलेक्ट्रिकल में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, ठीक। और कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, है ना, वेरियस होते हैं, उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वहीं जहाँ पे फायर जिस तरीके की डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है ना, वहाँ पे आप डायरेक्ट सैंड को यूज कर सकते हो। किसको? सैंड, बाल्टी भरो, है ना, सैंड की, और ऊपर फेंकते जाओ, ठीक है, तो उससे आग बुझ जाती है। सो आई होप यू क्लियर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर क्लियर है ना? यस सर। Yes. ठीक है। यस सर। नाउ कम टू द फायर हॉज रील। ठीक है, क्या है? फायर हॉज रील, ठीक, फायर हॉज रील, फायर हॉज रील, फायर हॉज रील्स। अब फायर हॉज रील्स मैंने भी नहीं देखा है, इसको मैं भी देख लेता हूँ पहली बार। फायर हॉज रील्स क्या होता है? ठीक है, फायर हॉज रील्स, लेट्स सी व्हाट इज फायर हॉज रील्स। पाइप होते हैं शायद सर, जो पाइप होते हैं फायर, उसमें फायर ब्रिगेड में। फायर हॉज रील्स, राइट। नाउ यू कैन सी, है ना, घरों में आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो मल्टीप्लेक्स होते हैं, फायर हॉज रील्स ये होते हैं। देखिए, एक क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है ना, सर्कुलर डिस्क होती है, उसके ऊपर जो पाइप होता है वो लिपटा हुआ होता है, ठीक है, पाइप लिपटा हुआ होता है, ठीक है। वहीं पे जो क्या होता है, आपके नियर बाय कहीं फायर हाइड्रेंट लगा हो, उसके साथ कनेक्ट करके आप जो है डायरेक्ट इस आग को बुझा सकते हैं, जो भी आपके घर में लगा हुआ है ना। फायर हॉज रील्स, ठीक है, बेसिकली किसका बना होता है? पीवीसी का बना होता है ये, ठीक है, पीवीसी का बना होता है ये। किसका? पीवीसी का बना होता है फायर हॉज रील्स, है ना। नाउ यू कैन सी अ डिफरेंट व्यू, राइट। देखिए, इसमें 3 तरीके के दिखाई, देखो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा है अंदर, और फायर हॉज रील्स भी है ना, फायर हॉज रील्स भी है। हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो वैन होती है, उसके अंदर जो लगी होती है जेट, है ना, पाइप, बहुत लंबा पाइप होता है पीवीसी का, उसको कनेक्ट करके फायर हॉज रील्स, है ना, कनेक्ट करके आग को बुझाते हैं, तो वो है फायर हॉज रील्स, है ना। नाउ अनदर पिक्चर, नाउ अनदर पिक्चर यू कैन सी, बहुत सारी मूवियों में आपने देखा होगा, देखो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। ये देखिए फायर हॉज रील्स, ये जो सर्कुलर डिस्क आपको दिख रही है, सर्कुलर डिस्क दिख रही है, इसके ऊपर एक पाइप लिपटा हुआ है ना, वो है फायर हॉज रील्स, ठीक है, फायर हॉज रील्स। दिख रहा है ये? सर हाँ, सर एक डाउट था सर, CO2 वाला सर कब यूज करेंगे और पानी वाला कब यूज करेंगे, मतलब ये कब पता चलेगा? कौन सा? सर CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज करना है और पानी वाला सर कब यूज करना है, लाइक ये कब डिसाइड हाँ, होगा, मतलब कैसे ओ वेरी गुड, उज्जैन श्रीवास्तव, राइट, है ना। देखो बेसिकली बता देते हैं, ये अवेलेबिलिटी के ऊपर है, अवेलेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। आपके घर में, है ना, पानी अवेलेबल है अगर, है ना, पानी अवेलेबल है, तो डायरेक्ट आप पानी अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, स्मॉल फायर, जहाँ पर कहीं भी स्मॉल फायर्स होती है, छोटी मोटी आग लगती है, वहां पे आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। जो भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर को आप यूज कर सकते हो छोटे पैमाने पे, समझ रहे हो, छोटी मोटी आग लगी यस है सर। तब। और पानी, पानी जब जरूरत पड़ती है, जब बहुत ही बड़े पैमाने पे आग लगती है, तब आप क्या करते हो, इस तरीके की रील्स का यूज करते हो, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से जो बैन होती है ना, जो बैन होती है, वो उसको बुलाया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस अब सर। चलिए देखिएगा, इसके साथ एक और होता है ना, ये जो रील्स होती है, इस रील को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? वो फायर हाइड्रेंट होता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम। किसके साथ? फायर हाइड्रेंट सिस्टम। इसकी एक और पिक्चर दिखा देते हैं आपको, ताकि क्लियर हो जाए। फायर हॉज रील्स आपने देख लिया, उसके बाद बता देता फायर हाइड्रेंट सिस्टम। फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट और बता देते हैं आपको, ठीक है, किस तरीके का होता है। देखिए, ये फायर हाइड्रेंट होता है, सबने देखा होगा, है ना, सबने देखा होगा इस तरीके का, है ना। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, उसके बाहर लगा होता है, ठीक है। और जो भी आपकी मेन सप्लाई लाइन होती है, उसके साथ कनेक्ट होता है ये, है ना, मेन सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट होता है। अब देखिएगा क्या होता है, जो फायर हॉज रील है ना, फायर हॉज रील को इसके फायर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, यू कैन सी, है ना। डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको जितना वाटर चाहिए होता है, आप वाटर को डाइवर्ट कर सकते हो वहां से। इज दैट क्लियर? फायर हॉज रील जो है डायरेक्ट फायर हाइड्रेंट के साथ भी कनेक्ट हो सकती है,
है ना। आपको एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। नाउ देखो ये एक आदमी है, जिस तरीके से देखो उसने फायर और ड्रिल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी ब्रेकडाउन की स्थिति बनती है, जहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, वहाँ आप डायरेक्ट डाइवर्ट कर सकते हैं। मेन सप्लाई लाइन को ऑफ कर दिया जाता है, वो पूरा का पानी जो है, पूरा का पूरा पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है। फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। फायर हाइड्रेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, फायर हाइड्रेंट, ठीक है। तो फायर हाइड्रेंट होता है, ठीक है। तो फायर हाइड्रेंट जो है बेसिकली क्या होता है, फायर कॉक होता है ना। कनेक्शन पॉइंट बाय विच फायर फाइटर्स कैन टॉप इनटू द वाटर सप्लाई, ठीक है। कैन टॉप इनटू द वाटर सप्लाई, टैप इनटू द वाटर सप्लाई, ठीक है। ठीक है, ये जो है अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट हैव बीन यूज्ड इन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। 18 सेंचुरी की बात करें तो जो है अंडरग्राउंड आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद 19 सेंचुरी में देखें, है ना, उसके बाद जो है ना 1900 में वो है ओवरग्राउंड आ गए, ठीक है। अब देखिएगा ओवरग्राउंड आ गए, ठीक है। वहीं इसकी हाइट की बात कर लेते हैं, करीब करीब 3 फीट होता है ना, 1 मीटर करीब करीब, ठीक है। 3 फीट जो है 1 मीटर से थोड़ा सा कम हुआ, है ना, 900 mm कुछ, ठीक है। तो जो है 900 mm की हाइट पे लगा होता है। वहीं लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। वहीं लेंथ के द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट एंड अदर देन सिंगल फैमिली जोन, ठीक है, सेल बी 400 फीट विथ हाइड्रेंट, ठीक है। कितना, 400 मीटर, सॉरी 400 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, वहीं फ्लो रेट की बात करते हैं तो अलग अलग फ्लो रेट होता है ना, अलग अलग फ्लो रेट होता है, ठीक है। अगर क्लास ए टाइप का है ना, तो 1500 जीपीएम, है ना, 1500 जीपीएम, ठीक है, 1500 जीपीएम। वहीं क्लास ए टाइप, अगर ए टाइप का होता है तो 1000 जीपीएम होना चाहिए, ठीक है। और अगर क्लास बी है तो उससे कम होगा, और क्लास सी है सबसे लीस्ट साइज का होता है, ठीक है। वहीं पाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो पाइप, जो पाइप होता है, डाया होता है ना, उसका कितना होना चाहिए, 4.5 इंच, ठीक है। साइज, द हाइड्रेंट साइज डिजाइंड एज द 4.5 फीट एंड 5.14, है ना, 5.25 इंची, है ना, 5.25 इंची साइज सर बीइंग जीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीएम। और जीपीएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जीपीएम। गैलन पर मिनट। ग्राम पर मिनट। नॉट गैलन 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 इट्स अ पर मिनट। गैलन, राइट, नॉट अ ग्राम, इट्स अ गैलन पर मिनट, है ना। देखो बेसिकली जो है गैलन पर मिनट है ना, इसकी यूनिट, ठीक है। या फिर मैं कहीं कहीं इसको जो है, अगर आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो इसकी जो यूनिट है वो लीटर पर मिनट में है ना, दर्शाई होगी 1100 लीटर, है ना। वहीं आप लीटर में बात करोगे तो आती है इसकी करीब करीब कितना है, 1100 लीटर पर मिनट, 1100 लीटर पर मिनट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिनिमम 3 नंबर ऑफ जेट लगी होती है। नंबर ऑफ जेट कितनी होती है, 3 नंबर ऑफ जेट होती है मिनिमम, है ना, 1100 लीटर पर मिनट, है ना। ठीक, डिस्टेंस रेट होती है सर ये। ठीक, 3 नंबर ऑफ जेट होती हैं। और वहीं कितने प्रेशर होता है, 7 से 14 केजी का प्रेशर होता है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मिनिमम 3 नंबर ऑफ जेट होती है। और कितने घंटे तक, कंटिन्यूस 4 आवर, कंटिन्यूस 4 आवर, या फिर 2 आवर, मिनिमम 2 आवर, इतना पानी अवेलेबल होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, कंटिन्यूस 2 आवर तक वहीं भी यूज कर सकते हो ये, ठीक है। 1100 लीटर पर मिनट कम से कम आना चाहिए पानी। तो ये जो है अलग अलग क्लास के ऊपर बनाए गए हैं ये, है ना, क्लास ए बी सी, गैलन पर मिनट में जीपीएम जो है, ठीक है। वही हम क्या बात कर रहे थे, डाया, डाया हमने बताया, डाया, डाया की बात की है। तो डाया जो है, डाया जो है पाइप का कितना है, 4.5 इंची, 4.5 इंच, है ना, या फिर 5.25 इंची, 5.25 इंच, ठीक है। इतना होना चाहिए इसके लिए डाया, ठीक है। डाया बाया पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो एक फायर हाइड्रेंट आया, तो फायर हाइड्रेंट मैंने बता दिया किस तरीके का होता है, ठीक है। ओवर द ग्राउंड भी हो सकता है, अंडर द ग्राउंड भी हो सकता है। अंडर द ग्राउंड पुराना ये जगह चलते थे यूरोप में, है ना, बट एशिया में देखे थे तो जो है ओवर द ग्राउंड 19th सेंचुरी के बाद जो है ओवर ग्राउंड वाले चलने लगे, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज दैट इज दैट इज ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। सबने देखा होगा ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, है ना। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है,
फील्ड वगैरह में देखा है। फील्ड सर फील्ड में देखा सर। फील्ड में थोड़ी ना होता है ऑटोमेटिक। अच्छा तुमने सर इरिगेशन वाला सीलिंग्स में देखा लगा होता है स्प्रिंकलर। सर, सीलिंग्स में। राइट, वेरी हाँ गुड सर, वो वेरी जो गुड। फायर एक्सटिंग्विशर वाला सर वो सीलिंग्स में होता है, लेकिन वर्क सेम होता है सर दोनों का, प्रिंसिपल वर्क। आप में से कितने लोग जो है पेंटालून गए हैं भरतपुर में? भरतपुर में पेंटालून कितने लोग गए हैं? सर आगरा वाले में हैं। चलो कहीं भी देखा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। भरतपुर में आपको अगर देखना है तो पेंटालून के बाजू से इन्होंने एक जो है एक मार्केट बनाया हुआ है, सुपर मार्केट टाइप का छोटा सा, है ना। सुपर मार्केट बनाया हुआ है उन्होंने, और उसके अंदर इन्होंने जो है स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है पूरा। उन्होंने क्या किया सीलिंग में, अगर ये सीलिंग है देखिएगा, ये सीलिंग है ना, ये सीलिंग मैंने बनाई। इस सीलिंग में क्या है, पाइप्स का एक नेटवर्क लगा होगा, है ना, पाइप्स का नेटवर्क लगा होगा, ठीक है। ये पाइप आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये पाइप आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनमें क्या लगी हुई थी, नोजल्स लगी होती हैं। इनमें क्या लगी थी, नोजल्स लगी होती है इस तरीके की, ठीक है, नोजल्स लगी होती है, ठीक, इस तरीके की नोजल्स लगी होती हैं, इस तरीके की नोजल्स लगी हुई होती हैं। जब कभी भी फायर की जरूरत होती है, मतलब फायर जब जरूरत नहीं, जब भी कभी आग लगती है, ठीक है, जब कभी भी आग लगती है तो क्या है, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक, कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं। ऑटोमेटिक इन द सेंस की जो है ये सेंस कर लेते हैं, अगर इसमें कहीं सेंसर लगा है ना, सेंसर लगा है, अगर ये कहीं आग को महसूस कर सकता है तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक सेंसर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाते हैं। और जो जहाँ सेंसर नहीं होगा, है ना, ऐसे सिस्टम जहाँ पे सेंसर नहीं होगा वहाँ पे आपको जो है खुद मैनुअली ऑन करना पड़ेगा इसे, ठीक है, खुद मैनुअली ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। वो आता है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम में। नाउ यू कैन सी द डायग्राम, नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, है ना, फॉर फायर प्रोटेक्शन, ठीक है। नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी द फिगर, ठीक, देखिए कुछ इस तरीके से बना होता है पूरा। देखिए ये जो है ऑटोमेटिक, ये आपको दिख रहा है ना, इसको मैं ठीक, ये जो है देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ये पूरा वाटर टैंक होता है ना, वाटर टैंक जो है कनेक्टेड होता है ना, विद द प्रेशर, है ना, प्रेशर वाल्व उसमें लगी होती हैं, वहां से जो है प्रेशर को रिलीज किया जाता है, वाटर जो है फ्लो करेगा, ठीक है, वाटर फ्लो करेगा। ये देखिए ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, नाउ यू कैन सी दिस वन, है ना, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी नोजल्स लगी हुई है, ठीक है। इन नोजल्स के थ्रू जो है पानी जो है निकलता है विद प्रेशर निकलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, स्प्रे के फॉर्म में निकलता है। और जहाँ कहीं भी आग लगी होती है वो उसके जस्ट ऊपर ही, है ना, ये जो है स्प्रे के फॉर्म में निकलता है और आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी अनदर फिगर, आप दूसरा फिगर देख सकते हैं, देखिए छोटा सा फिगर देखिए, देखिए ये कुछ ये जो है नोजल का केवल फिगर दिखाया है इस तरीके से। नाउ यू कैन सी फिगर दिख रहा है नोजल का, फिगर दिख रहा है नोजल का, ठीक है, ये यस सर। नोजल, ठीक है, नोजल का फिगर है। इसको थोड़ा सा और दिखा देते हैं, देखिए इस तरीके से नेटवर्क बना होता है पाइप का, है ना, इस तरीके से नेटवर्क बना होता है पाइप का। देखो ये पाइप जो रेड कलर का जो है पाइप कनेक्टेड है ना, और इस पाइप के साथ ये देखो, इस पाइप के साथ ये देखो ये नोजल लगी हुई है, ठीक है, ये नोजल लगी हुई है, ठीक है। एक और फिगर दिखा देते हैं, है ना, कोई और फिगर दिखा देते हैं, देखिए देखिए कुछ एक इस तरीके का काम ये चल रहा है, देखिए, है ना, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना होता है, पाइप का नेटवर्क होता है, ठीक है। और पाइप के नेटवर्क के साथ जो है यहाँ पे जो है ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक नोजल लगी हुई है। सिमिलरली एक इस पॉइंट पे ब्लो द ट्यूबलाइट, है ना, और एक जस्ट बिसाइड द ट्यूबलाइट, यहाँ पे आप देखेंगे ये नोजल्स लगी हुई है जो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है, क्लियर है, स्प्रिंकलर सिस्टम क्लियर है ये, ठीक है। ओके, आई होप जो है फायर फाइटिंग प्रोविजंस के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा, है ना, आपको पता होना चाहिए फायर फाइटिंग क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो पढ़ना है इसे, तो फिर फायर सेफ्टी के ऊपर एक कोर्स ही होता है पूरा, है ना, फायर सेफ्टी के ऊपर एक कोर्स होता है, ठीक, आपको पूरा वो है कोर्स पढ़ना पड़ेगा। कोर्स मतलब एक ब्रांच ही होती है ना, सेफ्टी, है ना, मैकेनिकल वाले ज़्यादा पढ़ते हैं इसे, मैकेनिकल वाले ज़्यादा पढ़ते हैं
सेफ्टी एंड प्रोविजंस, ठीक है, फायर एंड सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में, ठीक। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक, कोई दिक्कत है देखने में? नाउ बिल्डिंग प्लानिंग, ठीक है, तो ये हमारा लगभग लगभग हो गया है ना, ये बिल्डिंग सर्विसेज वाला पार्ट है ना, बिल्डिंग सर्विसेज वाला पार्ट है ये लगभग लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। देखिए नोट्स की बात है तो आज शाम तक मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसको स्कैन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है मुझे, है ना, स्कैन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो मैं जो है उसको स्कैन करूंगा आज शाम को, और जो है आज शाम को मैं गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करूंगा, नॉट टू द इंडिविजुअल, आई विल अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम, ठीक है। तो आप गूगल क्लासरूम में फाइंड कर सकते हैं मटेरियल के नाम से, ठीक है। वही कंक्रीट के लिए आप बुक जो है डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट गूगल पे डायरेक्ट आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। कंक्रीट के लिए जो बुक है वो है MS सेट्टी, कौन सी? MS सेट्टी, ठीक, MS सेट्टी, MS सेट्टी, और एक और आती है ML गंभीर, ठीक है, ML गंभीर, दो बुक आती है, इन दोनों में से आप जो है गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी ये, ठीक है। सबसे अच्छी बुक ये है, MS सेट्टी ले लो या ML गंभीर ले लो, दोनों सही है, ठीक है, दोनों बुक सही है कंक्रीट के लिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है,